जय हिंद। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। पढ़िए सवाल नंबर 1। एक धन है जो किस पर दिया जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया जाता है और सिंपल इंटरेस्ट पर दिया जाता है। 4% रेस्पेक्टिवली। कितने परसेंट की दर पर? 4% की दर पर। The difference between compound interest and simple interest is 8 rupees. CI और SI का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर कितना दिया होता? 8 रुपीज। In 2 years. कितने टाइम के लिए? 2 years. 2 ईयर्स के लिए, है ना भाई? Find sum of money. फाइंड सम ऑफ मनी। कितने, किसकी वैल्यू पूछ रहा वो? P की वैल्यू पूछ रहा। तो डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये आप यहाँ से बेसिक है, इसको ध्यान रखेंगे, मतलब बेसिक से ट्रिक बनाई गई है, इसको ध्यान रखेंगे डायरेक्ट। ये उस केस में है जब आपसे 2 ईयर का डिफरेंस दिया होगा। कितने ईयर का? 2 ईयर का डिफरेंस अगर आपको निकालना हो, ठीक, या 2 ईयर का डिफरेंस अगर दिया हो और P फाइंड आउट करना हो। कितनी वैल्यू दी हुई है? 1 2 3। तो 3 में से 2 वैल्यू दी होंगी, 1 फाइंड आउट करवा रहा होगा आपसे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप, टाइम गिवन है, CI और SI का डिफरेंस गिवन है ना। तो D की वैल्यू ये हो जाएगी। टाइम कितना हो जाएगा बोलो? टाइम कितना है? 2 ईयर। तो 2 ईयर का है तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। उसके बाद में P की वैल्यू कितनी है? P फाइंड आउट करना। तो डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे आपका ये 8 रुपीज। P फाइंड आउट करना है, इंटू R आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 100 इंटू 100। क्लियर हो गया? 8 2 जा 16, 2 5 जा 10, 1 2 3। तो बताओ P की वैल्यू कितनी आ गई? 5। देखा आपने कितनी आसानी से इसको निकाल लिया। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी है और बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत लंबा बैठता है। पहले आप CI फाइंड करेंगे, फिर SI फाइंड करेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे। तो उसके लिए ट्रिक है हमारे पास। क्या है ये? ट्रिक। इसकी ट्रिक आपको याद रखनी जरूरी है, लेकिन ध्यान रखना ये 2 ईयर में ही काम करेगी। वीडियो पूरा देखे करें भाई, वीडियो आधा अधूरा देखने से कोई फायदा नहीं मिलने का। रब कर दें? चलो क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए भाई। The difference between compound interest and simple interest. रिपीट क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज? CI एंड SI का डिफरेंस है 1 रुपीज 25 पैसा। ओके, During 2 years. ड्यूरिंग 2 ईयर। तो टाइम इज आल्सो गिवन हेयर 2 ईयर्स। Rate of percent 5% per annum. रेट ऑफ परसेंट 5% पर एनम। Find sum of money. फाइंड सम ऑफ मनी मीन्स प्रिंसिपल वी फाइंड, है ना, इन दिस प्रॉब्लम। सो बाय यूजिंग द ट्रिक, व्हाट वाज द ट्रिक? D इज इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 की पावर होल स्क्वायर। क्लियर है? डिफरेंस कितना दिया हुआ? 1.25 इज इक्वल टू P फाइंड आउट करना है। रेट कितनी है? 5%। डायरेक्ट लगा दें 25, और ये 20 हैं तो स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। क्लियर है भैया? ये 20, इसको देखो, ये पॉइंट हटा, यहाँ पे 2 0, ये 2 0 से ये वाले 2 0 कैंसिल, 25 5 जा 125, है ना। और आल्सो इसका आंसर भी कितना आ गया? 500 रुपीज।
2 ईयर का डिफरेंस गिवन होगा या 2 ईयर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है और प्रिंसिपल और रेट गिवन है, तो आप लगाएंगे d इज इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। इसको हाईलाइट कर लीजिए। थोड़ा स्पीड से लिखा करो, रब कर दें। नेक्स्ट थर्ड वन प्रॉब्लम। On a certain sum, the difference between compound interest and simple interest डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट is 15 रुपए 25 पैसे 15 रुपीज 25 पैसे 25 पैसे। आपने देखा आपके भी CISI का डिफरेंस है। at 5% per annum रेट कितनी है? 5% पर एनम for 3 years. फॉर 3 ईयर। एन की वैल्यू कितनी है? What is the sum? सम पी फाइंड आउट करा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट वन प्रॉब्लम एंड दिस वन प्रॉब्लम? मैंने ये वाली इससे पहले जो प्रॉब्लम करवाई दो, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ तो बोल क्यों नहीं रही हो? ये पेन मुंह में क्यों? ये क्या है भाई? ये भी हम सिखाएंगे क्या घर की सारी चीजें? तुम बताओ। इसमें 2 ईयर, उसमें 2 ईयर था, इसमें 3 ईयर। बस इतनी सी बात बतानी है। वहां पर 2 ईयर का डिफरेंस दे रखा था, आपके 3 ईयर का दे रखा, तो क्या वही ट्रिक अप्लाई करोगे यहाँ भी? नहीं, यू विल नॉट अप्लाई टू दैट वन ट्रिक, है ना। बस इसमें ध्यान रखिएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू, है ना, कौन सी थी वो? P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। उस इसमें आपको और बढ़ाना है। क्या बढ़ाओगे वो? तो 300 प्लस आर अपॉन 100। इतनी चीज़ आप बढ़ा देना, तो ये किसके लिए हो जाएगी? फॉर 3 ईयर्स के लिए। फॉर 3 ईयर्स। 3 साल से पूछता भी नहीं है। पूछता है भैया, 3 साल भी पूछ लेता है, 4 भी पूछ लेता है, 5 भी पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन 2 साल तक के लिए पूछेगा तो इतनी, 3 के लिए पूछेगा तो पूरी, 4 के लिए पूछेगा तो फिर बेसिक ट्रिक फेल, 5 के लिए पूछेगा बेसिक ट्रिक फेल। ओके, अब वो बेसिक कैसे बताऊंगा वो आपको इसके बाद में आएगा प्रॉब्लम, तब बताऊंगा। तो लगा दो वैल्यू यहाँ पे। डिफरेंस कितना दे रखा? 15 रुपए 25 पैसे। यहाँ पे लगा देते हैं 15 रुपीज़ 25 पैसे। P फाइंड आउट करना है, इंटू आर कितना है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 अपॉन 1 2 3 4 इंटू ये हो गया 305 अपॉन 100। एनी प्रॉब्लम? नो सर। यहाँ से 20 ये कैंसिल हो जाएंगे इससे, ठीक। और ये 25 4 जा 100 और 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 0 0। कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ पे आ जाइए। 61 2 जा कितना बार चला जाएगा? 2 1 जा 2 6 जा 12, है ना। 2 1 जा 2, ये कितनी बार जाएगा? 122। इसको डिवाइड करके बताओ कितना आया। 61 से 15 25 को डिवाइड अगर करेंगे तो कितना आएगा? 25। ये कितनी बार कट गया? 25 टाइम्स। तो 25 8 जा कितना हो गया? 200। तो बताओ P की वैल्यू कितनी आ गई? 200 और 1 0 ये वाला, तो 2000 रुपीज द वैल्यू ऑफ P। वी गेट इजिली। चले आगे, रब कर दें। चलिए फिर इसको रब कर देते हैं।
आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, फोर्थ वन प्रॉब्लम। The difference between compound interest and simple interest. ये भी रिपीट क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 4 कितना है बताओ? 31 rupees. सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू 31 रुपीज। At the rate of 10% per annum. रेट 10%. 10% For 3 years. फॉर 3 years। 3 years। Find the sum of it. फाइंड द सम ऑफ मनी। तो 3 ईयर के लिए आप समझ गए होंगे। तो वापस फिर वही डिफरेंस इज इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2 इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। बोलो समझ में आ गया? लगा दो वैल्यू। डिफरेंस 31 रुपीज़ गिवन है, इज इक्वल टू पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर की वैल्यू कितनी? 10% है ना। तो ये बताओ, ये हो गया बंद ये, और ये हो गया 10,000 इंटू 300 इंटू 10 अपॉन 100। क्लियर है? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, 31 से 31 कैंसिल हो गया। आंसर इज 1000। रब करें। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, बोलिए। The difference between compound interest and simple interest on a certain money. वापस फिर है सर्टेन मनी कह रहा है, इसका मतलब वो मनी पूछने की कोशिश कर रहा है इसमें भी। तो प्रिंसिपल आपसे वो फाइंड आउट करवा रहा। 5th नंबर है ना, ये पूछ रहा। आगे Difference 155 rupees. डिफरेंस इज गिवन 155 रुपीज। At the 10% per annum रेट इज 10%. 10% पर एनम for 3 years. फॉर 3 ईयर। एन की वैल्यू कितनी? 3 years. Find the money. लगाओ अपने आप। डिफरेंस बोलो 155 पी इंटू आर कितना है 10, तो हो जाएगा 100 अपॉन बोलो कितना 10,000 इंटू, क्लियर हो गया? तो ये हो गया 310 अपॉन 100। क्लियर है? 100 से 100 कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, ये 5 बार चला जाएगा। 31 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 155 आएगा। तो ये भी आंसर, ये क्वेश्चन रिपीट है 5000 रुपीज। मतलब रिपीट वैसे नहीं है, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उस हिसाब से आपके आ रहे हैं। कोई CGL में पूछा गया किसी और सेट में, कोई पूछा गया किसी और सेट में, उस कारण क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं। रब कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। The difference between CI and SI on a 5th नंबर है ना, 6 है, 6. 6 है, पढ़ी। The difference between CI and SI on a sum of money. वापस फिर वही P की वैल्यू पूछ रहा है, तो P के आगे आप क्या लगाएंगे? पहले फॉर्मेट जिसने बना लिया, फॉर्मेट मैथ्स का मतलब होता है जो फॉर्मेट बना लिया प्रॉब्लम का, उसका आधा काम खत्म हो जाता है। ठीक है? तो इसलिए फॉर्मेट जरूर बनाया करो। बहुत टाइम मिलता, बहुत स्पेस मिलता, जब आप एक्यूरेसी आपकी आने लगेगी तो स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी हाथ तेज चलने लगेगा। मेन बात होती है एक्यूरेसी की। आपको सवाल आता ही नहीं, सवाल का कंसेप्ट ही नहीं पता, तो आप स्पीड कहाँ से लाओगे? तो सबसे पहले अपनी एक्यूरेसी लाओ, एक्यूरेसी कंसेप्ट सीखो, एक्यूरेसी लाओ, उसके बाद आता है काम स्पीड का। तुम बोलते नहीं हो, यूं यूं करते रहते हो बार बार, है ना? चलो पढ़ो आगे। Difference is 684 rupees. डिफरेंस इज 84 rupees. 684 रुपीज। आगे At the rate of 20% per annum. रेट कितनी है बोलो? 20%. 20% For 4 years. फॉर 4 ईयर। एन की वैल्यू कितनी है? 4 years. 4 ईयर। Find the sum of them.
बताइए भाई डिफरेंस क्या हुआ इसमें। पहले मैंने 2 प्रॉब्लम कराई थी उसमें, फिर 3 कराई उसमें, और अब ये 6 वाली प्रॉब्लम होने जा रही है। इन तीनों में डिफरेंस बता दीजिए एक लाइन में। इसमें 4 ईयर का है, क्या ये 4 ईयर का है? टाइम या डिफरेंस? टाइम 4 ईयर का, डिफरेंस 4 ईयर का नहीं है। डिफरेंस ये बोलोगे कि सर इसमें 4 ईयर का डिफरेंस गिवन है, केवल टाइम से मतलब नहीं है। इससे पहली जो आपने कराई थी उसमें 3 ईयर का डिफरेंस गिवन था, CI और SI का, और इससे पहली वाली जो कराई थी उसमें CI SI का 2 ईयर का डिफरेंस गिवन था। ठीक, तो क्या हम इसी को भी उसी वाली वैल्यू ट्रिक से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके लिए अब आप बेसिक पे आ जाइए। ठीक है, बेसिक सीख लीजिए पहले। इसको मैं यहाँ से हटा दूँ पहले। अब हम वापस पहले दिन की क्लास पे आते हैं, और पहले दिन की SI की क्लास और पहले दिन की CI की क्लास। ठीक, तो पहले दिन हमने आपको SI में पढ़ाया था P × R × T/100, ये पढ़ाया था ना। ठीक, SI ऐसे फाइंड होता है। और CI में हमने पढ़ाया था, क्या? P1 + R/100 की पावर -1। क्लियर है? अब आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस किसका? CI का और SI का। CI बड़ा, SI छोटा, तो CI में से SI को क्या कर दो? माइनस। तो ये वाला अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लें, तो 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, कर दो। तो बताओ P1 + R/100 की पावर कितना बोलो? n-1 है ना, माइनस कितना आएगा? ये वाले वैल्यू आएगी, आएगी नहीं आएगी? P × R × T बोलो कितना? 100। समझ में आ गया? तो आप P तो यहाँ कॉमन ले ही लेंगे सब में, तो जब यहाँ से P हटा दो फिर वैल्यू तो P तो एक ही रहेगा ना। जो वैल्यू इसके लिए, जो धन इसके लिए लगाया गया वही धन इसके लिए लगाया गया, सेम वैल्यू है। तो हमने P यहाँ ले लिया। समझ में आ रहा? तो बाकी अब आप देखो, ये आपका क्या आ गया? डिफरेंस। इस फार्मूले से, है ना, इस फार्मूले से आप कितने भी साल का, चाहे 1 साल का डिफरेंस निकाल लो, चाहे 2 का निकाल लो, चाहे 3 का निकाल लो, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, जितना भी आपको निकालना हो। अब आप, अगर आपको ये चीज़ तैयार है तो ट्रिक भूल जाइए। ठीक, जो आपको ट्रिक नंबर पहली दी गई थी वो भी भूल जाइए, ट्रिक नंबर 2 दी गई थी वो भी भूल जाइए। ठीक, आप ये ध्यान रखिए, इससे ही ट्रिक बन के आती है। भाई ट्रिक कहाँ से बन के आई है? यहीं से। देखो कैसे ट्रिक बनी थी। पहले मैंने आपको ये वाली ट्रिक पढ़ाई थी, कौन सी? D = P × R/100 की पावर 2। ये ट्रिक बनी कैसे वो देखिए। टाइम कितना ईयर गिवन था? 2 ईयर। जहाँ पे टाइम लिखा वहाँ 2 ईयर लगा दो। जहाँ पे टाइम लिखा वहाँ कितना लगा दोगे? 2 ईयर लगा दो। तो P डिफरेंस चलाना है, तो dP1 + R/100 की पावर कितना लगेगा बोलो? 2। -1 - R × 2 कितना लग गया? 100। इतना समझ में आ गया? ये कैंसिल कर दोगे, 2 5 जा 10 0, और यहाँ से कितना आ जाएगा? ये P100 + R/100 है ना का होल स्क्वायर माइनस के कितना आएगा? 1, माइनस कितना हो गया? R/50। ठीक है, आगे से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसके बटे 1 करके एलसीएम कितना आ जाएगा? 100। तो ये D = P इसी की फॉर्म में बन जाएगा। ये R² आ रहा ना, इसी की फॉर्म में आके ये बन जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल इतना तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं, इसको अब रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं। तो इसको हम हटा दें यहाँ से। अब तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपका बना, इसमें आप जो वैल्यू दी हुई है इस प्रॉब्लम में वो लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबकी? लगाएं वैल्यू। चलो जरा बताना भैया, P कितना दिया था? P तो पूछा है ना, डिफरेंस बता दीजिए कितना दिया। 684। देखिए इधर 684 इक्वल टू P की वैल्यू आपसे 1 प्लस रेट कितनी है? 20% अपॉन पर 100। टाइम कितना है? 4 ईयर।
-1 माइनस रेट कितनी थी 20, टाइम कितना था 4 ईयर अपॉन 100। सॉल्व कर लो इसे। देख लेंगे इधर 25 100, 25 ये भी 100, ओके। ऊपर का रब कर दूं ये, Yes, sir. सिक्स 684 इज इक्वल टू पी। यहाँ से कितना मिलेगा 5 × 5 और 1 6, 6/5 की पावर होल, 6/5 की पावर कितना 4, -1 माइनस यहाँ पे कितना बचा, कोई दिक्कत नहीं। 684 इज इक्वल टू पी। 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36 की 36 से मल्टीप्लाई कर दो, या 6 का क्यूब 216 होता है, 216 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो 1296, और 5 की 125 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 625, -1 -4/5। इसके अपन 1 करो, एलसीएम ले लो, है ना। और समझ में आ गया कितना आ जाएगा बोलो 625। ये पी ऐसे लिखा रहने देंगे, यहाँ 1296 आ जाएगा, यहाँ 625 आ जाएगा, और यहाँ पर बताओ 625 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आया, 625 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2500 आएगा। यार कैसे बोल रहे हो, 125, और 125 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 125 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 500। यहाँ तक काम खत्म। 684 इज इक्वल टू दिस, है ना। आप सॉल्व कर लीजिए इसे, ये हटा दे नीचे का। ऑनलाइन वाले जितने भी देख रहे हैं भाई, वीडियो को जूम कर लेंगे और जूम करके देखेंगे और अपना रोक लेंगे वीडियो को, उसके बाद कॉपी कर लेंगे। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी है। 684 इज इक्वल टू पी। 6 में से 5 काटेंगे 1, 9 में से 2 काटेंगे 7, 12 में 6 काटेंगे कितना 6 - 500 अपॉन बोलो कितना 625। अब ये कितना बचा यहाँ से 684 इज इक्वल टू पी इंटू 171 अपॉन 625। 171 से ये कैंसिल हो जाए, कितनी बार कटेगा 4 टाइम कटेगा। तो पी बराबर बोलो कितना आ गया 625 गुणा 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 छंग 24 और 1 25, 2500 रुपये। इट इज योर आंसर। समझ आ गया सबकी। आप मोहताज नहीं हो ट्रिक के, है ना। जहाँ पर आप चलते हो वहीं आपके साथ मैच चलती है। मैं पहले भी हर बार यही बोलता हूँ, ठीक। कोई कहता है ट्रिक रट लो, ट्रिक से बस इतने से काम चल जाएगा। ट्रिक से आपने 2 ईयर का निकाल लिया, 3 ईयर का निकाल लिया, 4 ईयर का कैसे निकालोगे। फिर 4 ईयर को आपको फिर बेसिक पे आने की ज़रूरत पड़ेगी, तो बिना बेसिक के थोड़ा ना आगे बढ़ोगे। कितने हो गए ये? 6. और भी क्वेश्चन है आपके पास? हाँ तो ये वाला भी कर लीजिए। टाइम कितना हो गया इसमें? तुमसे मैं डेली बोलता है इसमें उंगली मार दिया करो उठ के। उतार लो आराम से। समझ में आ गया सबकी? चलिए इसे रब करते हैं। ये प्रॉब्लम जितनी भी कराई जा रही हैं इनको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, आप भी और भैया जो भी देख रहे हैं वो भी। सब नहीं करोगे फिर आपकी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी कोई आपसे जवाबदेही नहीं है। हमारा जो काम है हम उस रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं, हम आगे सिलेबस करते चले जाएंगे। वीडियो ऑनलाइन वाले भी देख रहे हैं, उनके लिए भी बोल रहे हैं।
वीडियो बहुत सारे इकट्ठे, हजारों की संख्या में वीडियो इकट्ठे हो जाएंगे, आप कौन कौन सा वीडियो देख लोगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलिए। The difference between CI and SI on a sum of money. ये भी एक निश्चित दर पर कुछ पैसा दिया गया और उसका डिफरेंस कितना है बोलो। सर 11,051 CI और SI का डिफरेंस है 11,051 रुपये। ठीक है। for 5 years. टाइम दिया हुआ है 5 ईयर, आपके उसने फिर 1 साल बढ़ा दिया। पहले 2 साल था, फिर 3 साल था, फिर 4 साल किया, अब 5 साल किया। आपने देखा सवाल को समझाने का तरीका, यही समझाने का तरीका और यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। बच्चे को एक एक चीज़ सीक्वेंस वाइज समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए रेट कितनी है 10% पर एनम। Sum of money पूछा। तो सम ऑफ मनी पूछ रहा है, तो 5 ईयर लगाना है। अभी मैंने आपको बेसिक समझाया था, उसी में लगा दीजिए P1 + R/100 की पावर है ना, बोलो n-1 - RT/100। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इतना कॉपी कर लीजिए और लगाते हैं इसमें वैल्यू। हटा दें, चलो चलिए। डिफरेंस कितना दिया है 11,051। P फाइंड आउट करवा रहा, रेट कितनी है 10%/100 की पावर 5 - 1 - रेट 10 × टाइम 5/100। Okay, now we get solve। इस 0 से ये 0 कैंसिल, 10 × 5 = 50, 2 × 100, ये भी हटा देते हैं। तो यहाँ से मिला 11,051 = P। तो बताओ 10 × 1 = 10 और 11/10, 11 की 5 टाइम मल्टीप्लाई, 11 की आप कितना बताओ 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 1331 आ जाएगा। 1331 की फिर आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर 11 से, यानी 11 की कितना आया 161,051 और 10 की 5 बार करोगे तो 5 जीरो लगा दोगे। बात समझ में आ गई। 1 लाख, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं 5। -1 यहाँ कुछ बचा है क्या 1/2, इसके बट्टे बंद करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। 11,051 = P। इन दोनों का सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 1 लाख। बोलो क्लियर हो गया। यहाँ पर ये ऐसा आएगा 1,61,051, 1,61,051 माइनस 1 लाख माइनस बोलो कितना 50,000। सॉल्व कर लें। 1,61,051 में से 1,50,000 घटा दीजिए तो कितना आया बताओ 11,051। और जो 11,051 मिला उससे 11,051 काट दीजिए तो आंसर बताओ कितना 1 लाख रुपीज। 1 2 3 4 5। समझ में आ गया सबकी। ये आज की क्लास रही। अच्छे से कॉपी बना लीजिए, नोट्स लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। बार बार ये बोल रहे हैं और बार बार इनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और आगे नेक्स्ट वीडियो ऑनलाइन वाले जो भी हैं आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसको देख लीजिएगा। और जो पहली बार आ रहे हैं वो पहले CI अगर चैप्टर पे कमांड करना चाह रहे हैं तो पहले वीडियो नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। वीडियो नंबर 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह से। और बहुत सारी वीडियो हमारी सिंपल इंटरेस्ट हमने पढ़ाया है, सिंपल इंटरेस्ट की जाके वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग के कई सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए, उनको भी आप अच्छे से अगर तैयार करना चाहते हैं आसान भाषा में तो हमारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मुहिम ध्यान रखिए, हमारी इस चैनल की मुहिम है, इस परिवार की मुहिम है पौधों को बढ़ाना, यानी कि वनों की प्रतिशत दर बढ़ाना। थैंक यू वेरी मच।